वेलकम टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ वन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ये किस तरह कंट्रोल होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स आर वेरी एफिशिएंट। सेल क्या होता है, ये वेरी एफिशिएंट होता है, ये मतलब अपना काम जो है बहुत एफिशिएंसी के साथ करता है। दे डू नॉट वेस्ट एनर्जी एंड डू नॉट मेक सब्सटेंसेस विच दे डू नॉट नीड। सेल्स वो मतलब वो प्रोडक्ट बनाता है जिससे उसकी ज़रूरत होती है। वो प्रोडक्ट को वेस्ट एनर्जी और वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते जिसके उसे ज़रूरत नहीं होता है। पॉलिंग प्रोसेसेस कीप द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स अंडर कंट्रोल। ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ एनाबॉलिज्म किस तरह होता है। इन समटाइम्स इन अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। अमाइनो एसिड क्या होता है, लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। इन सम केसेस में द एनाबॉलिक पाथवे सिंथेसाइज अमाइनो एसिड फ्रॉम इन इंटरमीडिएट इन द क्रेब साइकिल्स। तो ये क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ अमाइनो एसिड करता है। दिस पाथवे इज टर्न ऑफ। तो इस तरह ये प्रोसेस जब एक्सेसिव अमाउंट में अमाइनो एसिड मौजूद होता है तो ये पाथवे ये मतलब टर्न ऑफ होता है, ताकि सेल्स को और ज़रूरत नहीं होता है अमाइनो एसिड का, तो इसलिए ये पाथवे टर्न ऑफ होता है। तो एनाबॉलिज्म प्रोसेस कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, ये कंट्रोल होता है एनाबॉलिज्म प्रोसेस। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल होता है, तो ये टर्न ऑफ होता है। इसके साथ साथ फीडबैक इनहिबिशन किस तरह होता है, ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर दिस कंट्रोल। ये भी मतलब मैकेनिज्म होता है फॉर कंट्रोल। इट यूजेस एंड प्रोडक्ट फीडबैक इनहिबिशन, ये लेता है, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनाबॉलिक पाथवे इनहिबिट्स द एंजाइम। एंजाइम इनहिबिशन के लिए इस्तेमाल होता है। दिस एंजाइम कैटालाइज अ की स्टेप इन द पाथवे। मतलब इस ये क्या काम करते हैं, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है पर एनाबॉलिक पाथवे को क्या करते हैं, इसे इनहिबिट करता है। तो ये फीडबैक इनहिबिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, कंट्रोल ऑफ कैटाबॉलिज्म किस तरह होता है। सेल कैन आल्सो कंट्रोल दियर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिर्फ नहीं, कैटाबॉलिज्म भी सेल कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अ सेल लाइक अ मसल सेल इज वर्किंग वेरी हार्ड। मसल सेल क्या होते हैं, बिजी मसल्स होते हैं, वर्किंग हार्ड होते, देयर फॉर इट्स एटीपी कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो इसके लिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर होता है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीजेज। जब मसल एक्टिविटी होता है तो ये क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। व्हेन एटीपी इज सफिशिएंट टू मीट डिमांड। जब एटीपी क्या होता है मतलब काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव होता है, इसकी डिमांड क्या होता है मतलब बहुत हाई होता है, जितना उसकी रिक्वायर होता है इस एटीपी, तो इतना एटीपी प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन स्लो डाउन। जब ये एटीपी प्रोवाइड करता है नेसेसरी प्रोटीन, तो इसके बाद ये अगेन नॉर्मल पोजीशन में आता है। इट्स सेव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर अदर नेसेसरी फंक्शन। तो ये और भी मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन के लिए ये सेव करते हैं एटीपी। द कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन द रिलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है। दिस एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट एट स्पेशल पॉइंट ऑफ द कैटाबॉलिक पाथवे पर ये काम करता है। दियर पर द मेटाबॉलिज्म कैन बी कंट्रोल एट दिस पॉइंट। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों क्या होता है, ये कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है जिस तरह मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, नहीं, ये मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए एक मतलब जितना एनर्जी रिक्वायर होता है उसी एनर्जी पर ही काम करते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये किस तरह फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से कंट्रोल करता है। वन ऑफ द मेन कंट्रोलिंग पॉइंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, इज़ द एंजाइम। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये मेटाबॉलिज्म में। द स्पीड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम इज कंट्रोल्ड होता है, सो अ सेल कैन स्पीड और स्लो द एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसकी वजह से ये करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या होता है, इज स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इस पर मौजूद होता है फॉर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स। एन एक्टिवेटर के लिए ये मतलब स्पेसिफिक एक्टिव साइट मौजूद होता है। ये एटीपी इनहिबिट करता है, इट एडीपी और एएमपी स्टिमुलेट इट। या तो ये एडीपी और एएमपी क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज सेंसिटिव टू द एनर्जी नीड ऑफ द सेल्स एंड द रेशो ऑफ एटीपी टू एडीपी और एएमपी।
तो ये क्या होता है, सेंसिटिव पर एनर्जी होता है, इसके लिए रिक्वायर होता है ये सब ADP और AMP, तो ये स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट नंबर, इफ ATP बिगिंस टू एक्यूमुलेट दिस एंजाइम शट डाउन ग्लाइकोलिसिस। जब ये क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ATP जब मतलब एक जगह पर ये जमा होते हैं, तो ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस मतलब शट ऑफ होता है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी मौजूद होता है, ATP के लिए मौजूद होता है। इफ ADP और AMP begins to accumulate, phosphoruptockinase begin to activate and turn on the glycolytic pathways। मतलब जब ATP मौजूद होता है तो ये टर्न अप होता है, और जब ADP और AMP मौजूद होता है तो ये अगेन स्टार्ट होता है। सिट्रिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म आल्सो इनहिबिट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, भी सिट्रिक एसिड में मतलब ये इनहिबिट करता है। दिस कंट्रोल पाथवे सिंक्रोनाइजेज द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन क्रेब्स साइकिल। ये क्या होता है, ये मतलब इसके लिए भी कंट्रोल करता है ये पाथवेज। फॉर एग्जांपल, व्हेन सिट्रिक एसिड बिगिन टू एक्यूमुलेट ग्लाइकोलिसिस स्लो डाउन। जब ये क्या होता है, ये सिट्रिक एसिड जब एक जगह पर मौजूद होता है तो ये ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होता है। इट रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एसिटाइल इन कोएंजाइम ए एंड द क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है, सप्लाई रिड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड, जब सिट्रिक एसिड कंपोजिशन इंक्रीज होता है, ग्लाइकोलिसिस एक्सेलरेट एंड मीट द डिमांड फॉर मोर एसिटाइल कोएंजाइम के लिए मतलब ये काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा द मेटाबॉलिक फूल। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।